धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे में आयोजित लव कुश जयंती समारोह में राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आई। इस दौरान शोभा यात्रा दो गुटों में बटी हुई नजर आई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और उनकी पत्नी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को मंच पर कुर्सी नहीं मिलने से वे नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि अतिथि के रूप में आमंत्रित होने के बावजूद जब दोनों नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई। इस स्थिति से नाराज होकर बीएल कुशवाहा ने भगवान लव कुश को नमन किया और अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल से निकल गए। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कथित तौर पर विरोधाभास पैदा करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज के युवाओं को कौन बरगला रहा है ये वे अच्छे तरह से जानते हैं, उनसे कैसे निपटना है ये भी उन्हें बता देंगे। दूसरी ओर कुशवाहा विकास समिति के अध्यक्ष रामहेत देवदह ने कहा कि छोटे पेड़ बरगद की होड़ नहीं कर सकते। इस घटना के बाद दूसरा गुट, जिसमें रामहेत कुशवाहा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा और भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा शामिल थे, ने अलग से झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली। कुशवाहा समाज की यह दो गुटों में बटी शोभा यात्रा इलाके में चर्चा का विषय भी बनी रही। यात्रा थी, इसे लेकर आज जो आपका आयोजन है उसे लेकर क्या कहेंगे आप? मैं वैसे तो ज़्यादातर से बाहर ही हूँ, यहाँ कम ही रह पाता हूँ, लेकिन कुछ लोग समाज के एक दिन पहले गए थे आज मुख्य अतिथि निमंत्रण देने के लिए कि सेपऊ में हमारी समाज द्वारा लव कुश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज बंधु चाहते हैं कि आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं तो आप आए हैं एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर। तो वैसे तो मेरा कहीं बाहर प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन कुछ बुजुर्गों के निवेदन पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए अपने समाज के बीच में। तो मैं आज यहाँ पर आया, प्रोग्राम स्थल पर गया। वहाँ पर आज बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति मुझे नज़र आई। जो भी युवक थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने यहाँ के कोटी और महलों के इशारे पर सबसे पहले तो वहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम था, तो जानबूझ करके जो भी गेस्ट आए हुए थे उनको नीचे बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद में जो यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे वो सब ये चाहते थे कि कुशवाहा जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो एज ए मुख्य अतिथि संबोधित करें समाज को, युवाओं को कुछ बोलें। तो इसको लेकर के वो जो उनके चमचे थे, वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई। आपस में कन्फ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर हमने भगवान लव कुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी ले करके, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को कुशवाहा समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, मुख्य अतिथि बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि कोई समाज का नेता बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूं, उन सभी कोटि के चमचों को बोलना चाहता हूं, आप समाज को इकट्ठा कर लीजिए। 51% लोग अगर ये कह दें कि बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, हमें इन कोटि के चमचों की जरूरत है,
तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है कोठियों को और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से वर्गलाना बंद कर दें, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो युवा है जिस दिन जाग गया उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। बस इतना कहते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया और आज इसी के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।